जय हिंद साथियों। अभी हम लोग बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा हुआ था उसका हल प्रश्न पत्र का डिस्कशन करेंगे और इसके हर ऑप्शन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और मैंने सारे सवाल को चेक कर लिए हैं मैथ रीजनिंग का, इसमें से आपका कोई भी सवाल जो गलत नहीं है। एक ही सवाल है 16 या 17 नंबर जो है आपका, उसमें ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा। 14 नंबर सवाल है जिसमें कि ऑप्शन में मिस्टेक है, आंसर उसका 70 होगा और आंसर 60 ले लिया है। देखिए हम पहला क्वेश्चन से अब डिस्कशन करेंगे। मुख्य रूप से हम लोग जीके का डिस्कशन करेंगे। ऐसे पहला क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20 गुने जेड के स्थान पे कौन सा संख्याओं से मल्टीप्लाई करना होगा जो कि दोनों बराबर हो जाए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे बैठा दीजिए इस दोनों को। तो देखिए 64 और 36 का ऐड हो जाएगा ए प्लस बी तो 100 हो जाएगा और दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 फिर देखिए 20 को अगर 140 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2800 हो जाएगा, यही इक्वल हो जाता है। इसी तरह से अब आप देखिएगा रीजनिंग दिया हुआ है यहाँ पे। सेकंड रीजनिंग में भी कुछ नहीं है इसमें। देखिए 3 2 5 और 3 दूनी 6, 5 4 9, 5 चौके 20, 8 3 11, 8 यहाँ पे 24 हो जाएगा। इसी तरह आपका मैथ भी है। हम लोग जीके पे चलते हैं। नेक्स्ट जीके से है, मुख्य रूप से हम लोग जीके की बात करते हैं। तो जीके पे क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए बोल रहा है कि पंपास घास का मैदान यूरोप, ये गलत है। पंपास जो घास के मैदान है ये आपका अर्जेंटीना में है। ठीक है, अर्जेंटीना के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को जो है ये पंपास कहा जाता है। ऑप्शन बी गलत है। सही अगर अदर की बात करें, सेल्वास जो है आपका ये दक्षिण अमेरिका में है, वेल्ड अफ्रीका में और डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में है। अब पंपास कहाँ है तो अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में है। अदर अगर हम बात कर लें तो आपका लानोस घास का मैदान जो है ये वेनेजुएला में है। कैटम्बरी जो है ये न्यूजीलैंड में है। पुस्ताज कई बार एग्जाम में आया है कि पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पे हैं, तो वो हंगरी में है। कंपोस ब्राज़ील में है और प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में है। नेक्स्ट है शैवाल तथा कवक के मध्य सजीविता कहलाता है तो लाइकेन कहलाता है। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहा जाता है तो लाइकेनोलॉजी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर शैवाल से बात कर लें यहाँ पे तो पूछ देगा आपका एग्जाम में कई बार कि नील हरित शैवाल को क्या कहा जाता है तो साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को जो है ना नील हरित शैवाल कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ आपका रीजनिंग है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किए योग्यता से है। अब बात आई है राज्यपाल, तो राज्यपाल का पद किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और राज्यपाल की अगर बात करें तो अनुच्छेद 155 में जो है ना ये आपका राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। राष्ट्रपति जो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 155 के तहत, 157 में उसकी योग्यता का वर्णन है और अनुच्छेद 161 में जो है ये राज्यपाल का क्षमादान है, राज्यपाल का क्षमादान। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण है विशाल महासागरीय विस्तार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है तो भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अब मानवाधिकार की बात आई है तो देखिए मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया था ये आपका 1993 ईस्वी में किया गया था और मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है तो प्रतिरोधकता को जो मापा जाता है ये ओम मीटर में मापा जाता है। वहीं प्रतिरोध का SI मात्रक जो है ये आपका ओम है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका 29 अगस्त को जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।
मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, फिर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि विश्व खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, विश्व खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो मॉरिशस जो ये सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क की बात है, ये सार्क का जो स्थापना हुआ था ये आपका 1985 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सार्क का मुख्यालय जो है ये आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है। और सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। ये आपका बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। मुख्य रूप से बहुत सारे देश भारत के नज़दीक में हैं, जैसे आपका भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, ये सभी भारत से पड़ोसी देश ही हैं। फिर आपका भूटान भी पड़ोसी देश ही है, मालदीव है। समीर वी कामत डाइस के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारक किए हुए हैं, तो ये रक्षा हो जाएगा। वर्तमान में समीर वी कामत जो है डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। बात है ये डीआरडीओ, तो डीआरडीओ का स्थापना जो हुआ था ये 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ है? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। गन्ने के प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। हेलसिंकी राजधानी है तो फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी जो है ये आपका हेलसिंकी है। फिनलैंड जो अभी वर्तमान में विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पे जो है ये फिनलैंड ही है। और नाटो का 31वां सदस्य देश जो आपका बना है ये आपका फिनलैंड ही बना है। फिनलैंड की मुद्रा की अगर बात करें तो फिनलैंड की मुद्रा जो है ये आपका यूरो है। ये भी याद रखिएगा कि फिनलैंड की मुद्रा क्या है, तो ये आपका यूरो है। अगला क्वेश्चन की बात करें, बीटा क्षय परिणाम है दुर्बल नाभिकीय बल का। नेक्स्ट है, गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। क्वेश्चन में 29 देखिए, भू संतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग डाइस ने किया। हट्टन ने सबसे पहले भू संतुलन शब्द का प्रयोग हट्टन ने किए थे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। बाद में प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1966-67 में हुआ था। प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 1966 से 67 में, और द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था ये 1983-84 में हुआ था। अगर विलियम गॉड की बात करें तो हरित क्रांति शब्द का मतलब जो दिए थे ये विलियम गॉड ने दिए थे। और वर्गीज कुरियन की बात करें, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनाया था? राज प्रथम ने बनाया था तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर को जो है ये बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो भगवान शिव की पूजा की जाती है, पूछ देगा कि आपसे राजराजेश्वर मंदिर में किसकी पूजा किया जाता है? तो भगवान शिव का पूजा किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ये किस शैली में निर्मित है? तो राजराजेश्वर मंदिर जो है ये आपका द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, सुंगौली की संधि नेपाल। तो सुंगौली की संधि कब संपन्न हुआ था? ये 1816 ईस्वी में हुआ था। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ये सुंगौली की संधि आपका। ठीक है, फिर आपसे पूछ देगा कि एक सुंगौला की संधि, संधि सुंगौली 3 को याद रखिएगा मुख्य रूप से। सुंगौली की संधि जो हुआ था 1816 ईस्वी में। सुंगौला की संधि जो हुआ था ये 1750 ईस्वी में हुआ था। फिर आपसे पूछेगा कि सालाबाई की संधि कब हुआ था? सालाबाई की संधि ये 1782 ईस्वी में हुआ था। इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है 7 सहसंयोजक बंध। ये देखिए करंट है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43,
निम्न में से कौन सी संस्था भारत का राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आपका राष्ट्रीय लेखा करने के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो हुआ था ये आपका 2 मई 1951 ईस्वी में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? 2 मई 1951 ईस्वी को हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ से देखिए, ये सब करंट है आपका। भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है साहित्य अकादमी द्वारा। भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। अब बात आई है साहित्य अकादमी की, तो ये इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय जो इसका नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 50 है, एक स्वप्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है। यह है माइअस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI आत्मकथा लिखी है? रत्नाकर रेड्डी। थोड़ा सा अगर BCCI की बात कर ले ना, यहाँ BCCI आया है, तो BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। और BCCI का जो हेड क्वार्टर है ये वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ठीक है। और BCCI के जो अध्यक्ष हैं ये रोजर बिन्नी है, और सचिव जो है ये आपका जय शाह हैं। और अगर बात करें BCCI तो अभी वानखेड़े स्टेडियम, तो अभी आपका हाल में सचिन तेंदुलकर, हाल ही क्या कल की घटना है, सचिन तेंदुलकर का जो है वहाँ पे एक मतलब प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ये आपका वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो बंगा गांव में। ये भगत सिंह का जन्म जो हुआ था ये बंगा गांव जो कि आपका पंजाब के पास में है, ये बंगा गांव, ठीक है। भगत सिंह की अगर बात करें, नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है ये भगत सिंह ने ही किए थे। भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था ये 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। और फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि मेरा जेल डायरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपका भगत सिंह ही है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये भगत सिंह ने ही दिए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे। अगर मुख्य रूप से एग्जाम में कई बार पूछता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की बात आए तो ये महावीर स्वामी थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना वर्ष डाइस में की गई थी? तो 1963 ईस्वी में जो है ये आपका राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी। विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो वोल्टमीटर के द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति को मापा जाता है। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर द्वारा विद्युत धारा का मापन ही किया जाता है। इसकी भी अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा, मतलब छोटे विद्युत धारा, कम विद्युत धारा का माप जो है ये गैल्वेनोमीटर द्वारा ही किया जाता है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयता प्रदर्शित करता है? प्रकाशीय समावयता। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयता प्रदर्शित करता है? तो ये प्रकाशिक समावयता। लैक्टिक अम्ल की वजह से जो है ना मनुष्य में थकान जो महसूस होता है ये आपका लैक्टिक अम्ल की वजह से होता है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध की शुरुआत किस में? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड एमहर्स्ट था, ठीक है। प्रथम अंगल बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 में हुआ था।
फिर आपसे पूछ देगा कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का समापन किस संधि के द्वारा हुआ था, तो ये यानडूब सब की संधि। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का जो समापन हुआ था, ये कई बार एग्जाम में आया है कि यांडबू की संधि जो हुआ था 1826 ईस्वी में, इसी के तहत समाप्त हुआ था, यांडबू की संधि के तहत। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो सती प्रथा का अंत जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की शुरुआत जो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार है राजस्व घाटा राज्य। विनिमय नियम, उप नियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भली भांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया जाता है, तो अधीनस्थ विधायन समिति। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं, तो आपका हो जाएगा 1 सिग्मा 2 पाई। कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध हैं, तो 1 सिग्मा 2 कार्बाइड हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। मुख्य रूप से याद रखिए मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है ये आपका टीकाकरण से है और इसकी शुरुआत जो है शुरू किया गया था 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को शुरू किया गया था। 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया गया था। फिर आपसे पूछ देगा कि इंद्रधनुष का संबंध किससे, तो वो बैंकीकरण से। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से और सिर्फ इंद्रधनुष बोल देगा तब वो आपका हो जाएगा बैंकिंग से। आगे क्वेश्चन है वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं वह है क्लोरेला है। लेमिनेरिया नामक शैवाल का उपयोग आयोडीन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, ये आपका राष्ट्रपति करते हैं। ब्रेड बनाने में डाइस उपयोग किया जाता है। सेक्रोमाइसिस सेरेविस नामक कवक का उपयोग जो है ये ब्रेड बनाने में किया जाता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रकाशग्राही कोशिकाएं आई सालाका तथा शंकु उपस्थित होती है रेटिना में। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है, अनुच्छेद 51 है, अनुच्छेद 71 है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, 2015 ईस्वी में। मिशन इंद्रधनुष कब शुरू किया गया था, 2014 ईस्वी में। नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, 7 जुलाई 2016 ईस्वी को। किस अवधि को योजना अवकाश काल कहा जाता है, 1966 से 69 की अवधि को जो है ये आपका योजना अवकाश कहा जाता है। अनुच्छेद 39A का प्रावधान करता है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। बिंबिसार किस राजवंश का शासक था, तो ये बिंबिसार जो है ये आपका हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश को जो प्रीतिहंता वंश के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें पिता को मारकर गद्दी बैठता था। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु गद्दी पर बैठा और अजातशत्रु की हत्या करके उसका पुत्र उदयन जो है गद्दी पर बैठा था। निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो भूमध्य सागरीय प्रदेश में जो है ये आपका शीत ऋतु में वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 104 है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 11 नवंबर को जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनके जन्म दिवस पर जो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और प्रथम बार राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो मनाया गया ये आपका 2008 ईस्वी में मनाया गया था। 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस।
वही पूछ देगा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ देगा कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। कॉस्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। आरबीआई द्वारा नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा का अर्थ है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार लेने के लिए धन कम होगा। बात है ये आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। राष्ट्रीयकरण जो आरबीआई का हुआ था 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। आरबीआई का पहले मुख्यालय जो था ये कोलकाता था। आरबीआई क्या प्रथम गवर्नर की बात करें सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे ये आपका सीडी देशमुख थे। शिंजो अबे डाइस के प्रसिद्ध नेता थे, जापान के प्रसिद्ध नेता थे शिंजो अबे, ठीक है। इनकी हत्या जो है कर दी गई थी। जगदीशपुर बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो ये कुंवर सिंह थे आपका जगदीशपुर में, ठीक। नाना साहेब आपका हो जाएगा कानपुर से। रानी लक्ष्मीबाई आपका हो जाएगा ये झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई थी। फिर नाना साहेब को जो है धोंदू पंथ के नाम से किसको एग्जाम में पूछता है कि धोंदू पंथ के नाम से किसको जाना जाता था, नाना साहेब को जाना जाता था। अब थोड़ा सा 1857 की क्रांति की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुआ था 10 मई 1857 ईस्वी को हुआ था मेरठ उत्तर प्रदेश से। और उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग था। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था ये पॉम ईस्टर्न था लिबरल पार्टी से। फिर 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था ये कमल और चपाती था। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कलका मेल को कौन सा नया नाम दिया है, तो नेताजी एक्सप्रेस दिया गया है। मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है, अनुच्छेद 163 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देख लीजिए। 26 कह रहा है भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया गया था, ये कहाँ पर है, तो जोरहाट हो जाएगा आपका। जोरहाट किया गया है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी, तो ये आपका हो जाएगा शारदा। कौन सी लिपि थी, तो ये आपका शारदा लिपि था। निम्नलिखित में से XeFO F4 की सही ज्यामितीय तथा संस्करण अवस्था कौन सी है, तो वर्ग समतलीय sp3d2। विपक्ष दल के नेता को सदन में विपक्ष का नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। सीट आपसे पूछ देगा 55 सीट होना चाहिए लोकसभा में, क्योंकि टोटल सीट है 550 का 10% आप कीजिए तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। राइट आंसर आपका। फिर आपसे पूछेगा कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष दल के प्रथम नेता कौन थे, तो ये राम सुभंग सिंह थे, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं भारतीय भाषाएं, ये टोटल 22 भाषा है। प्रारंभ में संविधान में 14 ही भाषा था, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा आपका सिंधी को जोड़ा गया था। फिर आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया। फिर आपका 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इस चारों भाषाओं को जोड़ा गया था। डाइस राज्य के शिवराजपुर तल को ब्लू ब्लैक फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, तो गुजरात। भारत का पहला चंद्र अभियान किस स्थान से लॉन्च किया गया था, ये आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया था। प्रथम चंद्र अभियान जो लॉन्च किया गया ये 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को किया गया था। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया, एंजेला मर्केल को दिया गया था।
एंजेला मर्केल की बात करें, जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल। वर्तमान में जर्मनी का चांसलर जो ये आपका ओलाफ स्कोल्ज करके नाम है, वही हैं। यूएई की मुद्रा क्या है? तो यूएई की मुद्रा जो है ये आपका दिहरम है, याद रखिएगा। रुपया की बात करें तो इंडोनेशिया की मुद्रा जो है रुपया है। दिनार की बात करें तो बहरीन और इराक, इस दोनों की मुद्रा जो है दिनार है। रियाल की अगर बात कर लें तो ईरान की मुद्रा जो है ये आपका रियाल है। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल 22 राष्ट्रमंडल खेल थे, तो 22वें क्रम का राष्ट्रमंडल खेल था। निम्नलिखित में से कौन सा गृह विभाग मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो कानून व्यवस्था विभाग जो ये गृह मंत्रालय के नहीं है। गृह विभाग, राज्य विभाग और आंतरिक सुरक्षा विभाग है ये आपका। शिवाजी और जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो 1665 ईस्वी में हुआ था। मुख्य रूप से इसे शिवाजी और औरंगजेब के बीच हुआ था पुरंदर की संधि, लेकिन औरंगजेब की तरफ से सेनापति जो भेजा गया था पुरंदर की संधि के लिए, ये जय सिंह को भेजा गया था, इसलिए लेता है शिवाजी और जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि जो हुआ था ये 22 जून 1665 ईस्वी को हुआ था। फिर आपसे पूछेगा कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो औरंगजेब ने ही दिया था। फिर आप खुद से सेट लगाइएगा, देखिए मैथ रीजनिंग का यहाँ आंसर भी दिया हुआ है, आप बनाइएगा, खुद से देख लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए।